ये वीडियो 7 महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल लॉस पर आधारित है जो आपको सिखाते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बनाएं, अपना प्रभाव कैसे बढ़ाएं और लोगों के दिमाग में अपनी जगह कैसे पक्की करें। ये मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की समझ है। वीडियो में प्रत्येक लॉ के माध्यम से जीवन, संबंध और करियर में सफलता पाने के व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं। परिचय। अपनी वैल्यू बनाना क्यों जरूरी है? जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इज्जत हो, उसकी बात सुनी जाए और उसकी मौजूदगी का मतलब हो। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग आते ही ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ सालों बाद भी नजरअंदाज रह जाते हैं। इसका कारण सिर्फ किस्मत या पैसा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक खेल है। इस ऑडियो बुक में 7 ऐसे नियम बताए जाएंगे जो आपकी वैल्यू बढ़ाने में मदद करेंगे। ये मैनिपुलेशन का खेल नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ है। लॉ 1। खुद को वैल्यू दो, तभी दुनिया देगी। इस नियम का सबसे बुनियादी तथ्य है कि दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देती है जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, हर बात पर हां कहते हैं, तो लोग आपको ऑप्शन समझेंगे, प्रायोरिटी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब केवल एटीट्यूड नहीं, बल्कि बाउंड्रीज, सीमाएं हैं। उदाहरण, अगर आप हर वीकेंड दोस्तों के बुलाने पर भागते रहेंगे, तो आपकी प्लानिंग की कोई कीमत नहीं होगी। ऑफिस में हर एक्स्ट्रा काम बिना सवाल उठाए करना आपको मेहनती नहीं, बल्कि फ्री रिसोर्स दिखाएगा। रिश्ते। यदि आप हर गलती इग्नोर करते रहेंगे, तो सामने वाला सुधरेगा नहीं। लोग वही करते हैं जो आप उन्हें अनुमति देते हैं। ये नियम ये भी समझाता है कि स्कैर्सिटी वैल्यू बढ़ाती है। जो हमेशा मिलता है उसकी आदत पड़ जाती है और उसे उसकी कीमत नहीं होती। इसलिए अपनी स्किल्स, बॉडी, कम्युनिकेशन और गोल्स पर काम करें। जब आप अंदर से मजबूत होंगे, तो बाहर से वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाएगी। खुद को वैल्यू देना ईगो नहीं, बल्कि सर्वाइवल स्किल है। लॉ 2। अपने इरादे सबको मत बताओ। दूसरे नियम में बताया गया है कि अपने बड़े इरादे और सपने हर किसी को बताना फायदेमंद नहीं होता। कारण 1। जब आप अपने सपने बताते हैं तो लोग आपकी कमजोरियां गिनाने लगते हैं। 2। आपका दिमाग फेक सेटिस्फैक्शन महसूस करता है, जिससे मेहनत करने की भूख कम हो जाती है। शतरंज की तरह जीवन में भी अपनी अगली चाल छुपा कर रखना चाहिए। चुपचाप अपनी स्किल्स बढ़ाओ, नेटवर्क बनाओ, पैसे जोड़ो और जब रिजल्ट दिखे तो सबको बताओ। लोगों की प्रतिक्रिया। सभी आपकी ग्रोथ से खुश नहीं होंगे। कुछ लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए बोलना कम और करना ज्यादा चाहिए। साइलेंस पावर बनाता है। जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और अंडर एस्टिमेट किया गया व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। लॉ 3। हमेशा उपलब्ध मत रहो। यह नियम बताता है कि हर समय और हर जगह उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू को कम करता है। व्याख्या। जो इंसान हर कॉल तुरंत उठाता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, वो प्रेडिक्टेबल बन जाता है। प्रेडिक्टेबल लोग एक्साइटिंग नहीं होते। इंसान स्केर्सिटी को महत्व देता है। जो सीमित होता है, उसकी कदर होती है। अगर कोई हर समय फ्री रहता है, तो उसकी उपस्थिति की कीमत कम हो जाती है। सेल्फिश लगने का डर। अगर आप मना करते हैं तो लोग दूर हो जाएंगे या आप सेल्फिश कहे जाएंगे। लेकिन जो लोग आपकी सीमाओं को स्वीकार नहीं करते, वे आपकी वैल्यू नहीं करते। बाउंड्रीज। ये एटीट्यूड नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और डिस्ट्रैक्शंस कम करें। जब आप सिलेक्टिव होंगे, तभी लोग आपको इंटेंशनल चॉइस बनाएंगे। ये मैच्योरिटी का प्रतीक है। लॉ 4। सोशल इंटेलिजेंस। लोगों को पढ़ना सीखो। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, बल्कि सामने वाले को समझना जरूरी है। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो लोग बोलते हैं, उनसे ज्यादा ये समझना
कि वे क्या छुपा रहे हैं। दो बातें, इंसान शब्दों में जो कहता है और बॉडी लैंग्वेज, टोन, साइलेंस जो कहती है। सुनने का तरीका, केवल शब्दों पर ध्यान ना दें, बल्कि संकेतों को समझें। मीटिंग में कोई हां बोलता है लेकिन आंखों से कांटेक्ट नहीं करता, तो वो कन्विंस नहीं है। सही प्रतिक्रिया देना, पावर लाउड होने में नहीं, बल्कि सही जगह सही प्रतिक्रिया देने में होती है। ज्यादातर लोग सुनने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इमोशनल कंट्रोल, जब कोई आपको प्रोवोक करे, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, सोच समझ कर जवाब दें। रिएक्ट करना कंट्रोल खो देना है, रिस्पॉन्ड करना कंट्रोल में रहना है। लोगों की जरूरतें, कुछ लोग रिकॉग्निशन चाहते हैं, कुछ सिक्योरिटी, कुछ अटेंशन। यदि आप ये समझ जाएं कि सामने वाले को क्या चाहिए, तो आप सही तरीके से डील कर सकते हैं। अभ्यास, कम बोलो, ज्यादा देखो, ध्यान से सुनो। इससे आप पैटर्न्स पहचानने लगेंगे और लोग प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। लॉ 5, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया टैलेंट से ज्यादा कॉन्फिडेंस को फॉलो करती है। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं, डाउट के बावजूद खड़े रहना है। दुनिया की धारणा, लोग उसी की बात मानते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। बॉडी लैंग्वेज, कमजोर बॉडी लैंग्वेज, कांपती आवाज या टूटते शब्द मैसेज को कमजोर बनाते हैं। कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। मेहनत और प्रैक्टिस से ही असली कॉन्फिडेंस आता है। फेक कॉन्फिडेंस टिकाऊ नहीं होता। सर्टेनिटी, जब आप अपनी कमियां और ताकतें स्वीकार कर लेते हैं तो कंपैरिजन खत्म होती है, जिससे इनसिक्योरिटी खत्म होती है। अभ्यास, सीधे खड़े होना, धीरे और स्पष्ट बोलना, आंखों में देखना, ये छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। लॉ 6, परिणाम दिखाओ, बहाने नहीं। दुनिया को आपकी कहानी नहीं, आपका परिणाम चाहिए। बहाने, ट्रैफिक, टीम, माहौल, मार्केट खराब होना बहाने हैं, लेकिन असली सवाल है कि इन सब के बावजूद आपने क्या किया। रिस्पॉन्स, दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक रोता है और दूसरा रास्ता ढूंढता है। पहला सिंपैथी पाता है, दूसरा रिस्पेक्ट। रिजल्ट पर फोकस, बहाने आपकी ग्रोथ को मार देते हैं। जब आप गलती स्वीकार करते हैं तो आप कंट्रोल वापस लेते हैं। कंसिस्टेंसी, दुनिया कोशिशों की नहीं, रोज की मेहनत की इज्जत करती है। रिजल्ट्स का महत्व, जिम में पसीना बहाने की कहानी नहीं, बल्कि शरीर का परिणाम दिखाना जरूरी है। बिजनेस में स्ट्रगल की दास्तान नहीं, प्रॉफिट दिखाओ। रिश्तों में एफर्ट की गिनती नहीं, स्टेबिलिटी दिखाओ। लॉ 7, सीखना बंद किया तो गिरना शुरू। जीवन में लगातार सीखते रहना जरूरी है। बदलाव, टेक्नोलॉजी, मार्केट, लोग सब बदल रहे हैं। अगर आप अपडेट नहीं हो रहे तो आप आउटडेटेड हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कई लोग जॉब या रूटीन में फंसे रहते हैं और सीखना बंद कर देते हैं। इससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ चॉइस है। रिस्पेक्ट, स्थिर या गिरते लोगों को नहीं, बढ़ते लोगों को मिलता है। हंगर बनाए रखो, हर महीने कोई नई स्किल सीखो। लर्निंग केवल किताबें पढ़ना नहीं, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक लेना, गलती मानना और सुधार करना है। बिगिनर माइंडसेट, हमेशा सीखने की मानसिकता रखें। सीखना बंद करना मानसिक बुढ़ापा है। डेंजरस बनो, सीखते रहने से आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहेंगे, जो आपको ताकत देता है। निष्कर्ष, फ्रेमवर्क, 7 लॉस को जीवन में कैसे लागू करें। ज्ञान बिना एक्शन केवल मनोरंजन है, इसे लागू करना जरूरी है। स्टेप 1, सेल्फ ऑडिट, अपने जीवन का मूल्यांकन करें। कहां लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपकी कौन सी स्किल्स नहीं बढ़ी, आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं। स्टेप 2, 30 दिन पावर रीसेट, हर रिक्वेस्ट पर तुरंत जवाब ना दें।
बड़े गोल्स किसी को ना बताएं, केवल क्रियान्वयन पर ध्यान दें। रोज 45 मिनट स्किल डेवलपमेंट के लिए तय करें। दिन के अंत में टेंजिबल रिजल्ट पूछें। स्टेप 3, एनर्जी मैनेजमेंट। अपनी एनर्जी, हेल्थ, स्किल्स, नेटवर्क में इन्वेस्ट करें। बेकार चीजों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। स्टेप 4, वीकली रिव्यू। हर हफ्ते 20 मिनट निकालकर प्रगति जांचें। लोगों का रुख, कम्युनिकेशन, उपलब्धता और परिणामों पर ध्यान दें। स्टेप 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। सबसे बड़ा बदलाव बिहेवियर में नहीं, आइडेंटिटी में होता है। खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं रिजल्ट ड्रिवन हूं। समापन। इस ऑडियो बुक का मूल संदेश है कि आपकी वैल्यू उतनी ही है जितनी आप खुद मानते हैं। वैल्यू मांगने से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट और लगातार सीखने से मिलती है। इन 7 नियमों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में गहरा और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। इस ज्ञान को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। दोस्ताना सुझाव। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इन 7 नियमों में से कौन सा सबसे पहले लागू करने जा रहे हैं। याद रखें, अपनी वैल्यू बनाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है।